हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनील कुमार। दिल्ली के चुनाव सोचने वाला हो गया है। भाजपा अलग, कांग्रेस अलग, आम अलग। क्या केजरीवाल चुनाव जीतने के बाद जेल जाएंगे या नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली का चुनाव बॉस इतना जबरदस्त होता जा रहा है कि किसी ने सोचा नहीं था। और ये फ्री वो फ्री, केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है कि बीच अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल 5 फरवरी को वोटिंग से पहले अरेस्ट हो जाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे? और अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़े और जीत भी गए तब भी विधायक नहीं रह पाएंगे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आज की डेट में वो हो गया है जिसके बाद ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सामने आकर खड़े हो गए कि इसमें से क्या हो सकता है। और आज इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा कि केजरीवाल का भविष्य किधर जाता दिख रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे प्रश्न है कि आपको क्या लगता है दिल्ली चुनाव में क्या होने जा रहा है। और उससे भी पहले अरविंद केजरीवाल के लिए जो चुनाव दिल्ली का इस बार सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है, उससे भी पहले अरविंद केजरीवाल एक चुनाव हार गए। आप कहेंगे अभी तो वोटिंग ही नहीं हुई दिल्ली में, तो केजरीवाल हार कैसे गए? केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, उनकी पार्टी को बड़ा झटका लगा है चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में, जहां क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की हरप्रीत जो है वो मेयर बन गई हैं। 16 पार्षद बीजेपी के थे लेकिन 19 वोट मिले हैं। और इस बार पिछले बार जैसा मामला नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि भाई जो डिप्टी मेयर है वो कांग्रेस के डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के पास चला गया है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था, कहा जा रहा है कि उसमें कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कोहनी मार दी और उधर से क्रॉस वोटिंग हो गई, जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव। तो ये पहला झटका अरविंद केजरीवाल को, उनकी पार्टी को अभी दिल्ली के चुनाव के पहले लग चुका है चंडीगढ़ मेयर चुनाव। लेकिन बॉस आज अलग लेवल का बवाल हुआ है। आज क्या हुआ है आपको याद होगा, दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है। इसमें अरविंद केजरीवाल आज फायर मोड में आ गए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उनको लेकर कहा कि ये आदमी जो है इसने इलेक्शन कमीशन को बर्बाद कर दिया है। ये नई नौकरी के चक्कर में जो है वो इलेक्शन कमीशन को बर्बाद कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि 2 दिन में वो अरेस्ट होने वाले हैं। अब ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। और क्यों अरविंद केजरीवाल जो है, हार मांगी है। आप देखिए, जब वहां पे हम बात कर रहे हैं इस सब की, अरविंद केजरीवाल वहां 4 बोतल पानी लेके आए थे। एक में राहुल गांधी नाम लिखा था, एक में नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, एक में वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, और अमित शाह 4 बोतल पानी लेके आए थे। ये क्या कहानी हुई ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज अरविंद केजरीवाल क्यों फायर मोड में थे, क्यों गुस्सा थे, पहले जरा उसको सुनिए। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। इस बार उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। जिस तरह की आज भाषा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने लिखी है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। अगर राजनीति करनी है, राजीव कुमार लड़ने एक सीट से दिल्ली की किसी विधानसभा से। खुलेआम दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी मची पड़ी है, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम चादरें बांटी जा रही हैं। इस किस्म का चुनाव इस देश की जनता ने कभी देखा ही नहीं था। मैं 3 बोतलें इलेक्शन कमीशन के लिए भी भेज दूंगा। हमारे पास 20 बोतलें हैं, कल रात को हमने लैब में बनवाई है। 20 बोतलों का पानी में 3 बोतलें राजीव कुमार जी को भेज दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों इलेक्शन कमिश्नर पी के दिखा दें, हम मान जाएंगे कि हम अरविंद केजरीवाल बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुझे जेल भेज देगा, 2 दिन में जेल जाने वाला हूं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले चुनाव जब चल रहा था तो उन्होंने दावा किया था कि आतिशी को जेल भेजा जाने वाला है, सौरभ भारद्वाज को जेल भेजा जाने वाला है, लेकिन आतिशी जेल नहीं गई थी।
या नहीं गई हैं अभी तक। अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि वो जेल जा सकते हैं, वो क्यों इलेक्शन कमिश्नर से इतना गुस्सा है, नाराज हैं, आज आपको वो बताऊंगा। लेकिन जो पानी की बोतलें वो कह रहे थे, दरअसल उसमें यमुना का पानी है, और उस पानी को लेकर आज संजय सिंह वगैरह जो है वो गए थे कहां पर, बीजेपी दफ्तर के पास, और उन्होंने कहा कि हम बीजेपी वालों को ये पानी देने आए, अगर ये पानी साफ है तो इसको बीजेपी वाले पी कर दिया। पूरा बवाल आखिर अरविंद केजरीवाल के किस बयान से शुरू हुआ, उस बयान की याद दिलाता हूं, फिर फैक्ट्स बताता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया क्या है जिससे केजरीवाल इतना नाराज हैं, और क्या केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जेल जाएंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, उनके साथ क्या होने वाला सब बताऊं। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनिए जिससे पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। अभी दिमाग खराब हो गया। दिल्ली के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी हरकत की है जो शायद दुनिया के इतिहास में कभी नहीं की गई होगी। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती, और इसकी वजह से लगभग 1/3 दिल्ली के अंदर पीने के पानी की कमी हो गई है। तो अरविंद केजरीवाल ने यह बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने पानी में, यमुना के पानी में जहर मिला के भेज दिया, और उन्होंने बड़ा दावा यह कर दिया कि हमने अगर ये न रोका होता तो मास जेनोसाइड हो जाता, मतलब नरसंहार हो जाता, लोग मर जाते। अब इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल से पूछा कि बॉस आप जो ये दावा कर रहे हैं कि जेनोसाइड हो जाता, जहर मिला के भेजा, ये कौन सा जहर मिला के भेजा है? क्योंकि यमुना में अगर अमोनिया का स्तर बढ़ गया है तो ये हर साल इस सीजन में बढ़ जाता है। ये बात दिल्ली सरकार भी जानती है, दिल्ली जल बोर्ड भी जानता है, इसमें कोई नई घटना नहीं है। और अमोनिया पीते ही लोग मर जाएंगे ये भी नहीं होता है, तो फिर किस जहर की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, ये इलेक्शन कमीशन ने उनसे पूछा। अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो किया है उससे केजरीवाल बहुत बमके हुए हैं और एक्शन की बात हो रही है। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं कि कल पीएम मोदी ने भी जब रैली की थी तो उन्होंने भी इसका क्लैरिफिकेशन दिया था। उन्होंने कहा कि भाई मैं भी यमुना का पानी पीता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो हरियाणा कैसे जहर मिला देगा? हरियाणा के कितने ही लोग दिल्ली में रहते हैं, सब मर जाएंगे क्या? और अगर मान लीजिए उधर से जहर मिला हुआ पानी आएगा तो वो पानी ये देख के थोड़ी मारेगा कि ये बीजेपी का वोटर है, इसको नहीं मारना, ये आप आदमी पार्टी का वोटर है, इसको मार देना है। तो कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो इसलिए ये मामला जो है वो गहराता जा रहा है। मामला इतना गहरा गया कि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जाके यमुना का पानी जो है उसका आचमन करके दिखाया कि देखिए एकदम बढ़िया पानी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरविंद केजरीवाल ने उनका एक वीडियो ट्वीट किया, कहा कि देखिए ये तो पानी पी ही नहीं रहे, पानी पीने का ढोंग कर रहे हैं, पानी थूक दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो ट्वीट किया पहले वो देखिए, फिर असली वीडियो, सच्चा वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। पहले केजरीवाल का वीडियो देखिए। अरविंद केजरीवाल ने ये वीडियो डाला जिसमें नायब सिंह सैनी पहले पानी मुंह में लेते हैं और उसके बाद हाथ से पानी गिराते हैं और उसके बाद जो है वो पानी मुंह से नीचे फेंक देते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि बॉस ये जो काम नायब सिंह सैनी ने किया है ये दिखाता है कि वो पानी पीने लायक है नहीं, इसलिए उन्होंने पानी पिया ही नहीं, गले के अंदर नहीं लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जब वीडियो ट्वीट किया तो उसी के नीचे बहुत सारे लोगों ने असली वीडियो जो था, जो पूरा वीडियो था, अनकट वीडियो था, वो डाल दिया कि देखिए नायब सिंह सैनी पानी पी रहे हैं, केजरीवाल जो है वो एडिटेड वीडियो डाल रहे हैं। नायब सिंह सैनी का पूरा वीडियो अब आपको दिखा, ये पूरा वीडियो है जिसमें आप देखिए वो पहले जो है वो पानी पीते हैं, कुल्ला करते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं और उसके बाद पानी को अपने ऊपर डालते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो शुरू में भाई उन्होंने कुल्ला किया, अपना मुंह साफ किया, उसके बाद यमुना को चूंकि लोग पूछते हैं, उसके बाद पानी पिया और उसके बाद अपने ऊपर भी यमुना का पानी डाल लिया। तो जो अरविंद केजरीवाल ने वीडियो डाला वो शुरुआती वीडियो था, शुरुआती पार्ट था जब वो पानी फेंकते हैं। उसके बाद जब पानी का आचमन किया तो वो वीडियो उन्होंने नहीं डाला।
इसलिए भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो जानबूझकर ये माहौल बना रहे थे कि देखिए पानी में जहर मिला हुआ है, एडिटेड वीडियो क्यों ना। लेकिन अब प्रश्न इस बात का है कि भाई अरविंद केजरीवाल को क्या जेल जाना पड़ सकता है वोटिंग से पहले। अब इसमें एक कहानी में ट्विस्ट आता है इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी का, जिसको लेकर बवाल मचा है। इलेक्शन कमीशन को अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 30 जनवरी को चिट्ठी लिखी और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है, अब आपको वो भी पढ़ना चाहिए कि क्यों इस इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी में जो लिखा है वो बड़ा गंभीर है। इलेक्शन कमीशन ने लिखा कि वेयर एज ऑन एग्जामिनेशन द कमीशन फाइंड्स दैट योर रिस्पॉन्स इज entirely silent on your public and widely circulated during the campaign statement of poisoning of river Yamuna by the government of Haryana with intention to cause genocide in Delhi। यानी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने इस बात का जवाब ही नहीं दिया जो उन्होंने बाइट दी, रैली में कहा कि भाई यमुना की सरकार, हरियाणा की सरकार ने यमुना में जहर मिला के भेज दिया। तो कौन सा जहर है, कहां मिलाया गया, ये सब के बारे में आपने बताया नहीं। Whereas instead of clarifying factual and legal metrics of your statement, you have chosen to justify your statement under question on high ammonia content in the river Yamuna in Delhi। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि दिल्ली के पानी में यमुना में जो अमोनिया का कंटेंट है वो ज्यादा है, इसके जरिए आप जहर वाली बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिसको लेकर पहले ही आतिशी और पंजाब के सीएम ने शिकायत दर्ज कराई है, उस पर अलग से मामला चल रहा है, उस पर बात हो रही है, लेकिन जहर कहां है। तो लास्ट में इलेक्शन कमीशन लिखता है कि whereas coming back to your response on your statement under reference, commission has prima facie found your allegations about poisoning of river Yamuna as promoting disharmony and enmity between different groups and overall public disorder and unrest even by the most sober interpretation। यानी चुनाव आयोग साफ साफ कह रहा है कि अभी जो हमने आपका स्टेटमेंट पढ़ा है उसका शुरुआती रिस्पॉन्स अगर बहुत हल्के स्तर पर भी करे, बहुत हार्श होकर ना करे, तो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच वैमनस्यता को बढ़ाता है, उनके बीच एक पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करने की स्थिति पैदा कर सकता है और ये अलग अलग ग्रुप के बीच जो है वो बैर बढ़ा सकता है, दुश्मनी बढ़ा सकता है। भाई हरियाणा वालों को लगेगा कि दिल्ली वाले झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली वालों को लगेगा हरियाणा वाले पानी में जहर मिला के भेज रहे हैं, तो भाई तनाव बढ़ सकता है। तो इलेक्शन कमीशन साफ साफ कह रहा है कि ये मामला आपका जो है वो ठीक नहीं है, इससे समाज में जहर फैल सकता है, पानी में हो ना हो। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम आपको फिर समय दे रहे हैं 31 जनवरी 11 बजे सुबह तक का, आप जवाब दीजिए। और जवाब क्या क्या देना है, इलेक्शन कमीशन ने ये 5 सवाल पूछे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पॉइजन वाज मिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इन द यमुना रिवर, मतलब कौन सा जहर मिलाया गया था ये बताइए, नंबर 1। द सपोर्टिंग एविडेंस अबाउट क्वांटिटी, नेचर एंड मैनर ऑफ डिटेक्टिंग द पॉइजन व्हिच कुड हैव कॉज्ड जेनोसाइड, यानी आप ये भी बताइए कि आपने कितनी क्वांटिटी में जहर मिला था, किस तरह का जहर मिला था, कैसे उसको पकड़ा कि जिससे कि नरसंहार हो सकता था, इसके बारे में बताइए। तीसरा बताइए कि द लोकेशन वेयर पॉइजन वाज डिटेक्टेड, किस जगह पर जहर मिला आपको। चौथा, विच इंजीनियर्स ऑफ दिल्ली जल बोर्ड डिटेक्टेड इट एंड हाउ एंड वेयर, दिल्ली जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने उस जहर को डिटेक्ट किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बयान में कहा था कि शुक्र हो कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने पकड़ लिया और उस पानी को रोक दिया। And what methodology those engineers employed in stopping poisonous water from entering NCT of Delhi। और इलेक्शन कमीशन 5वां और आखिरी सवाल पूछ रहा है कि उन इंजीनियर्स ने जिन्होंने जहर को पकड़ लिया, उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया उस पानी को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए ताकि नरसंहार ना हो। अब ये 5 सवाल का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन अरविंद केजरीवाल से मांग रहा है कि भाई ये बताइए कहां से जहर आया, कब आया, क्यों आया, किसने रोका तो कैसे रोका, कहां जहर मिला, किन अधिकारियों ने ये सब देखा पकड़ा, उसके बारे में बताइए। और कल 11 बजे सुबह तक का समय दिया गया है 31 जनवरी का। अब अगर अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देते, इन 5 सवालों के जवाब नहीं दे पाते, तो फिर क्या होगा, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अगर जवाब नहीं दे पाए तो इलेक्शन कमीशन ने जो धाराएं लगाई हैं, भारतीय न्याय संहिता का जिक्र किया है, सेक्शन 196 प्रमोटिंग एनमिटी ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, सेक्शन 197 लगाया है, सेक्शन 353 लगाया है पब्लिक मिसचीफ का, और ये सारी धाराएं जो हैं उनमें 3 साल तक की जेल का प्रावधान, बिसाइड सेक्शन 123(4) ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। यानी अरविंद केजरीवाल को इन सारे मामलों में जो धाराएं लगी हुई हैं उसके तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, ये बड़ा प्रश्न है, और वो बड़ा प्रश्न का जो जवाब अभी मोटे तौर पर दिखता है कि इलेक्शन कमीशन का ऐसा कोई इतिहास नहीं दिखता कि इलेक्शन कमीशन ने कोई बहुत कठोर मजबूत कदम उठाया। ऐसे कई मामले पहले हुए हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है,
संगीन धाराएं लगी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो मैक्सिमम कुछ करता है तो ये करता है कि प्रचार करने से रोक देता है। तो मोटे तौर पर जो जानकार हैं उनका यही मानना है कि इलेक्शन कमीशन अगर अरविंद केजरीवाल या तो एक तो माफी मांग लें तो मामला ही खत्म हो जाएगा, अगर माफी नहीं मांगते हैं और वो अपने बात पे अड़े रहते हैं और सबूत नहीं दे पाते हैं तो इलेक्शन कमीशन मोटे तौर पर 2-3 चीजें कर सकता है। एक तो एक्शन के नाम पर उन पर चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा सकता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, हो सकता है 5 तारीख या जब तक चुनाव प्रचार की तारीख है तब तक के लिए। तो एक तो चुनाव प्रचार से रोक सकता है। दूसरा कि भाई एफआईआर अरविंद केजरीवाल पर हो सकती है, लेकिन वो होगी इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम दिखती है, और अरविंद केजरीवाल जेल चले जाएंगे इसकी उम्मीद कम दिखती है। लेकिन अगर वो जेल गए इस मामले में तो अरविंद केजरीवाल के लिए बॉस विधायक रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि नियम है कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, आपको पद छोड़ना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव जीत भी गए और अगर मान लीजिए एक्शन हो गया 3 साल वाला, तो अरविंद केजरीवाल जो है वो विधायक भी नहीं रह पाएंगे, लेकिन इसकी भी गुंजाइश कम है। दूसरा, अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा में भी एक केस जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो है वो दर्ज कराया है, जिसमें कि 1 साल तक की कन्विक्शन या फिर फाइन का प्रावधान है। लेकिन मोटे तौर पर जो अभी ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर वो माफी मांगेंगे तो पूरा मामला ही गड़बड़ा जाएगा। बीजेपी इस मामले को बहुत जोर शोर से उठा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला उनको लगता है कि भाई एक तो अरविंद केजरीवाल का जो पूरा नैरेटिव 2100 रुपए फ्रीबीज के आसपास चल रहा था वो पूरा चुनाव में अभी दबा हुआ है, सिर्फ यमुना की बात हो रही है। और बीजेपी लोगों को ये बता सकती है कि देखिए ये आदमी किस तरह से झूठ बोल के लोगों के बीच जो है वो डर पैदा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो बीजेपी इसने इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है ताकि वो साबित करे कि भाई अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल माफी मांगने के मूड में नहीं है, वो ये पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई मैं तो दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली वालों को साफ पानी मिले इसके लिए लड़ रहा हूं। इस बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या कर रहे हैं वो आपने चंडीगढ़ में देख लिया, और राहुल गांधी ने तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूरा मोर्चा ही खोला हुआ है। ऐसे में कोई बहुत बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन लेगा मुझे तो उम्मीद नहीं है। आपको है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है यमुना के मामले पे, यमुना के पानी के मामले में कौन सच बोल रहा है, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी, या आपको लगता है कि भाई दोनों अपने अपने स्तर पर ठीक ही बोल रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर। नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए अपनी राय। आज इतने ही। जय हिंद, जय भारत।